डॉक्टर मयंक भटनागर जी, देखिए आज कुछ डॉक्टरों से कुछ पाला पड़ ही गया है जी। सर मैं एक्चुअली मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ। नहीं कोई बात नहीं, डॉक्टर तो हूँ। डॉक्टर है असल में, क्या है ना। जी नहीं सर, बिल्कुल मैं भी समझ रहा हूँ। एक तरफ डॉक्टर है तो एक तरफ दूसरे वाले डॉक्टर हैं, दोनों चाहिए होते हैं ना। ज्ञान दोनों से मिलता है, देखिए इधर से भी मिलता है, उधर से थोड़ा सा और ज्यादा मिलता है। शिक्षा के ऊपर ही बात करते हैं डॉक्टर साहब। जी सर। कितना बदलाव फिरोजाबाद पूरे जिले को लेकर अगर मैं करूं, कितना बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में आपको दिखा है? सबसे पहले मैं नेटवर्क 10 की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि उन्होंने ग्रामीण परिदृश्य के बारे में यहां चर्चा करने का साहस किया। जैसा आपने प्रश्न किया है कि शिक्षा हमेशा से एक अतृप्त अभिव्यक्ति रही है, हमको यह होती रहेगी, क्योंकि शिक्षा की शुरुआत तब पुराने लोगों से शुरू हुई थी जो अपने, चाहे वो राजा हो महाराजा हो, अपने पुत्रों को सौंप के आते थे कि इनको आपको कुछ बना के तब हमें वापस सौंपना है। वो दृश्य ही चेंज हो गया। अब लोग तरह तरह से उंगलियां उठाते हैं कि हमारे बच्चे पे सख्ती नहीं करेंगे, हमारे बच्चे के ऊपर एक शब्द भी आप कढ़ाई नहीं करेंगे, ना उसको जोर से बोलेंगे, उसके मन पे बुरा प्रभाव पड़ता है। और उसी प्रभाव के चक्कर में आजकल आप देखते हैं कि युवा शक्ति किस ओर जा रही है, क्योंकि एक शिक्षक का वास्तविक प्रभाव उसके ऊपर डालने से रोका जा रहा है। बराबर पूरा समाज अपनी सोच को पाश्चात्य सभ्यता की तरफ ले गया और इसमें व्यवधान डालता है कि हमारे बच्चों को आप बिल्कुल सख्ती नहीं करेंगे, उनसे बहुत प्यार से बात। प्यार ऑफ कोर्स, जब एक गुरु है, गुरु अपने बच्चे को एक एडॉप्ट करता है। जैसे कि माँ बाप स्वतः माँ जन्म देती है, ऐसे ही एक शिक्षिका उस बच्चे को एडॉप्ट करती है। एडॉप्ट करने के साथ साथ ही वो उसकी पुत्री बन जाती है या पुत्र बन जाता है। तो उसके चोट लगने पे भी उसको उतना ही दर्द होगा, उसके मानसिक तौर पे परेशान होने पे भी उसको उतना ही दर्द होगा। लेकिन इस सोच को बहुत संकीर्णता से लोग लेते हैं कि अगर शिक्षिका या शिक्षक ने डांट दिया तो बच्चे ने जाके कंप्लेन करी तो दूसरे दिन माँ बाप आके एकदम से स्कूलों में या कहीं भी ये लड़ने लगते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा। जबकि पुराने जमाने के जो पेरेंट्स ये बदलाव यहाँ भी दिख रहा है आपको? सब जगह है और यहाँ ज्यादा है। यहाँ आके लोग ये जरूर कहते हैं आपने क्यों डांटा, जबकि पुराने जमाने के लोग कहते थे कि हमें हड्डी हड्डी आपकी है, हड्डी हड्डी हमारी है और मांस आपका है, हमारे बच्चे को आप बना के भेजिएगा। उसमें एक बहुत बड़ा फर्क आया है। बहुत बड़ा फर्क आने से ही ये सोच जो है शिक्षकों का एक जो सम्मान था वो भी खोता हुआ यहाँ पे महसूस होता है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा कारण है कि इस समय शिक्षक भी अब पैसे के पीछे भागने लगे हैं। अच्छा एक चीज बताइए डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि गुरुकुल की कमी दिख रही है? किसकी? गुरुकुल की कमी दिख रही है। गुरुकुल की कमी बिल्कुल है, बिल्कुल है। गुरुकुल की कमी ये एक साइड से नहीं है, ये दोनों साइड से है। अगर आप गुरुकुल पद्धति को अपनाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को सौंपे, वो सौंपना बंद हो गया। आज तो वो जाके कहते हैं हम आपके कस्टमर हैं, हम आपको फीस दे रहे हैं, हम आपके कस्टमर हैं, आप हमको उसकी बेहतर रिटर्न दीजिए साहब। अच्छा एक चीज बताइए डॉक्टर साहब, क्योंकि चलिए पेरेंट्स तो ये कहते हैं कि भाई आप हमारे कस्टमर हैं, क्या स्कूल नहीं मानते कि ये कस्टमर है? स्कूल अगर ये कस्टमर मानेगा तो एक बहुत लिमिटेड क्षेत्र में कार्य करेगा। उनको कस्टमर मान के एक लिमिटेड क्षेत्र में कार्य करेगा, फिर वो शिक्षक उसको अपनाएगा नहीं। जब 2-2 लाख रुपए फीस दी जाएगी जी, तो शिक्षा पे सवाल तो आएंगे। जब 2-2 लाख रुपए फीस दी जाएगी, देखिए 2 लाख रुपए पे सवाल तो आएंगे। बिल्कुल शिक्षा पे सवाल आएंगे। सरकार को एक बकायदा एक ढांचा बनाना चाहिए, जो कि DFRC का निर्धारण हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट फीस रेगुलेशन कमेटी के बकायदा आप 8% कमी दोनों तरफ से लगती है। तो कमी तो देखिए आप अपनी नीतियां बनाएं, उन नीतियों को माना जाएगा, उन नीतियों का निर्धारण करें, उन नीतियों को लागू करें और शिक्षा व्यवस्था के अंदर उसका इंक्लूजन करें। शिक्षा व्यवस्था समुचित तरीके से चलेगी। आप पर अगर कुछ प्राप्त का इस दुनिया में आप देखिए सिर्फ इतने क्षेत्र आ चुके हैं, खेल, संगीत,
नृत्य और अलग अलग इतने माध्यम हैं कि अब बच्चा सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बन सकता। वर्सेटाइल पर्सनैलिटी चाहिए पेरेंट्स को। पेरेंट्स को चाहिए कि मेरा बच्चा एक 10,000 लोगों के बीच भी बोलने की क्षमता रखे, मेरा बच्चा डिबेट में बहुत अच्छा हो, मेरा बच्चा नृत्य में बहुत अच्छा हो, मेरा बच्चा संगीत में बहुत अच्छा हो। तो ये तभी हो सकता है कि जब अपने विद्यार्थी को हम अपना बच्चा मान के चलें। तो वो सौंपने की, जो आप गुरुकुल पद्धति की बात कर रहे हैं, वो गुरुकुल पद्धति की सोच खत्म हो चुकी है दोनों तरफ से। दोनों तरफ से जब दोनों तरफ से ये सोच आएगी तो वो अंकुरित होगा, वो बीज अंकुरित होगा जो एक वृक्ष बन के एक गुरुकुल पद्धति डॉक्टर को हम जन्म। यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो ग्रामीण क्षेत्र के प्राइमरी स्कूल है उन पर काम होना चाहिए, तो शायद जो गुरुकुल पद्धति है वो वापस आए, क्योंकि आज भी गांव के अंदर जो बच्चे हैं शायद उनके पेरेंट्स के अंदर अभी यही है कि भाई हड्डी हमारी और खाल आपकी। अभी मुझे ये भी बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है। हाँ। मैं एक छोटा सा स्कूल और चलाता उस हूँ, बदलाव को रोका जा सकता है। रोकना चाहिए, लेकिन मैं जहां ग्रामीण शिक्षा की जब बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्कूल बनाए गए हैं गवर्नमेंट के, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुसज्जित, बहुत ही पढ़े लिखे, वहां पे बहुत ही एजुकेटेड टीचर्स को सेलेक्ट करके वहां पे डिप्यूट किया जाता है, लेकिन उनको उनका काम नहीं करने दिया जाता। उनको 50 जगह और डिप्यूट करके 50 अलग अलग क्षेत्रों में उनको फोटो खिंचाना, चुनाव के बीच में उनको 50 जगह इन्वॉल्व करना, अपना मूल कार्य से उनको भटका के दूसरी जगह पे डाल दिया जाता है। परम सत्य है, नहीं तो गांव से ही सारे आईएएस पीसीएस निकलते थे और कल भी गांव से ही आईएएस पीसीएस निकलेंगे, ऐसा पक्का है। लेकिन धीरे धीरे ये प्रवृत्ति बदलती जा रही है। और ठीक है, प्राइवेट स्कूल से वहां भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं। अभी ये पहले बोला गया कॉन्क्लेव में कि प्राइवेट स्कूल में तो इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट टीचर्स ले लिए जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम लोग जब भी सिलेक्शन करते हैं हम टेक्निकली क्वालिफाइड टीचर्स को रिक्रूट करते हैं। और प्राइवेट स्कूल्स में अटल टिंकरिंग लैब्स हैं। मैं आपको बताऊं, ATL अटल टिंकरिंग लैब्स स्टैब्लिश की गई हैं CBSE के द्वारा। मैं कुछ पाठ्यक्रम के बारे में भी बात करूंगा। अटल टिंकरिंग लैब्स एक ऐसी लैब्स हैं जो बच्चे की सोच को नई दिशा देती हैं। बच्चे ने सोचा कि मुझे कोई मॉडल बनाना है, आविष्कार करना है, तो उस लैब के अंदर सारे एपरेटस होते हैं और वो कंप्यूटर के माध्यम से उसकी हेल्प की जाती है AI से कि वो कोई ऐसा मॉड्यूल जेनरेट करे। जैसे मेरे स्कूल के अंदर एक बच्चों ने इजाद किया कि प्लास्टिक वेस्ट को कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टर जनरेटर में कन्वर्ट कर सकें, उसका उन्होंने आविष्कार ATL के माध्यम से किया। एक बड़ी बात है। और उसको जब उन्होंने कन्वर्ट करके किया तो गवर्नमेंट ने तुरंत उसको पेटेंट किया। तो प्राइवेट स्कूल भी बहुत कुछ दे रहे हैं। ऐसा जो कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूल सिर्फ शोषण कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप उठा के देखें, 80-90% आज की जो IAS PCS या कोई भी ऑफिसर्स हैं वो ज्यादातर प्राइवेट स्कूल से निकले हुए हैं। शिक्षक कोई गलत नहीं है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो या शहरी क्षेत्र का हो। सिर्फ एक सोच का फर्क है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उनको पढ़ाने नहीं दिया जाता, उनके अथाह टैलेंट को दूसरे कामों में डाइवर्ट किया जाता है। और यहाँ पे प्राइवेट शिक्षक अपना तन मन धन लगा के बच्चे को IAS और IPS बनाता है। तो नाम ज्यादातर प्राइवेट स्कूल के शिक्षक का होता है। चलिए, फिरोजाबाद में आपको क्या लगता है अभी शिक्षा के स्तर पर और कितना काम बाकी है? देखिए, फिरोजाबाद की मेरी पुरजोर एक मांग है कि यहाँ पे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स की बहुत कमी है। पूरे इंडिया के अंदर IIT, IIM, कंपनी सेक्रेटरी के कई इंस्टीट्यूट्स खोले गए हैं। आगरा एक बहुत बड़ा हब है, एजुकेशनल हब है। उसमें भी कोई ना कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट जरूर खोलना चाहिए, चाहे वो IIT हो या IIM के। जब मैंने IIM से MBA हूं, तो मैंने IIM लखनऊ से जब MBA किया तब सिर्फ 4 सेंटर्स थे 1987 में। आज वो 12 सेंटर्स हैं। 12वें से 13वां आगरा के अंदर होना चाहिए, जिससे कि फिरोजाबाद और आसपास के क्षेत्र के बच्चे भी वहां पे अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैट एग्जाम के थ्रू आगरा सिलेक्शन ले सके, उनका घर भी पास हो और इजीली अप डाउन करके भी वो एजुकेशन ले सके। अच्छा डॉक्टर साहब, शिक्षा सबसे बड़ा बदलाव कर सकती है जी, और शिक्षा बहुत बड़ा भारत का भविष्य बना सकती है, कितने सहमत है? बिल्कुल 100%, क्योंकि किसी भी देश का सबसे बड़ा अस्त्र शिक्षा है। शिक्षा एक अस्त्र भी है, शिक्षा एक वस्त्र भी है। अगर आप उसको ओढ़ेंगे
तो आप आगे बढ़ेंगे, उसको हथियार के तौर पे अपनाएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। विकासशील देश को विकसित करने में शिक्षा का ही सबसे बड़ा हाथ होगा। शिक्षा पर काम होना चाहिए, बहुत काम होना चाहिए। वर्तमान में उस काम को कैसे देखते हैं आप? बहुत काम हुआ भी है, ऐसा नहीं है। सीबीएसई ने अभी एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो इंट्रोड्यूस करी है, उसमें उन्होंने एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से लिंक किया है। उन्होंने कहा अगर आप साइंस पढ़ाएंगे तो उसके अंदर मैथ्स भी इंक्लूड होना चाहिए, तो इससे शिक्षा इंटरेस्टिंग बनती है। जैसे कि देखिए, अब एआई के थ्रू हम, जब तक हमने कुछ इतिहास की, जोधा अकबर जैसे पिक्चर आई, जब जोधा अकबर पिक्चर आई लोगों ने देखा, तब उन्हें पता चला कि हाँ भाई जोधा अकबर क्या था, उसका इतिहास क्या था। ऐसे ही जब हम जोधा अकबर का चैप्टर्स पढ़ाएं उनको, तो उनको उदासीन लगेगा। वही उन्होंने जब एआई और हमारे स्मार्ट क्लासेस के थ्रू जब हम प्रेजेंट करते हैं, तो वही चीजें उनको इंटरेस्टिंग लगने लगती हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से लिंक करके जब 3-3, 4-4 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में एक साथ पढ़ाए जाते हैं, तब बच्चों का इंटरेस्ट जागृत होता है। आपको लगता है बदलाव हो रहा है? बदलाव हुआ है, सही दिशा में जा रही है? बिल्कुल सही दिशा में।